अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम चौधरी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम जान लगे हैं एक ऐसी जगह पर जहां पाकिस्तानी फ़ौज के नौजवान और भारतीय फ़ौजी आमने सामने आते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आइए चलते हैं वहां पर। गाइस तकरीबन 3 बज चुके हैं। 4:30 बजे का परेड का टाइम होता है। अभी मैंने दोस्तों को साथ लेना है जिनको साथ लेके जाना है, तो अभी मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ। मैंने हमेशा टीवी पे देख रखा है कि पाकिस्तानी रेंजर्स के नौजवान और इंडियन फ़ौजी जो हैं वो लेग्स की परेड करते हैं, और लेग्स में वो ये साबित करने की कोशिश करती हैं कि किसकी टांग सबसे ज़्यादा ऊपर जाती है। लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आई है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। और आज हम फिजिकली वहां पर जा रहे हैं और ये चीज़ देखेंगे कि पाकिस्तानी नौजवानों की टांग ऊपर जाती है कि आया के इंडियन वालों की। तो आपसे भी शेयर करेंगे और ये बड़ा मज़ेदार होने वाला व्लॉग, हमारे साथ रहिएगा। पानी शानी नहीं निकलते हैं इंशाल्लाह, काफी हो चुका है। वसीम भाई आप क्या कहते हैं? भजन पहुंचे अभी फॉर द टाइम बीइंग। ये टाइम भी आप चेक करें, 4:14 हो रहे हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। 4:30 बजे का टाइम वहाँ पे था। ये हमारे उमर साहब हैं, उस्मान साहब हैं। सर आपको क्या लगता है कि पहुँच जाएंगे? इंशाल्लाह पहुंचेंगे भैया। आप एतमाद है सलीम भैया में आपकी ड्राइविंग पे। ये गंडा सिंह बॉर्डर के हदूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेंजर्स का पहला चेक पॉइंट है, जहाँ पर लोगों को और गाड़ियों को मुकम्मल तौर पर तलाशी ली जा रही है। अभी देखते हैं कि हमारे साथ क्या ट्रीटमेंट होता है। हमने अपनी गाड़ी का नंबर पहले ही लिखवाया हुआ है। शुक्र है कि उनका कहना है कि अगला जो चेक पॉइंट है वहाँ से आपको एक नंबर दिया जाएगा और वो नंबर आप हर जगह पर इस्तेमाल करेंगे। ये है वो चेक पोस्ट जहाँ से अभी हमें नंबर दिया जाएगा और ये नंबर हम इस्तेमाल करेंगे। आगे जितनी भी चेक पोस्टें आएंगी वहाँ पर दिखाएंगे और इस नंबर को प्रोटोकॉल नंबर कहते हैं। आप देखें काफ़ी ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी है और चेक पोस्टें हैं जहां हर चेक पोस्ट के ऊपर बाकायदा आपको अपनी शनाख्त करानी पड़ती है नंबर होने के बावजूद भी। और अगर हम वैसे आते तो 1 किलोमीटर पीछे गाड़ी पार्क करनी पड़नी थी और वहाँ से पैदल जो है वो परेड के एरिया तक जाना पड़ना था, जिसका 20 से 25 मिनट आपको पैदल वॉक करनी पड़नी थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास ये
पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे तकबीर अल्लाह अकबर। जीवे जीवे पाकिस्तान। तुमसे ना हो पाएगा। ये पाकिस्तान रेंजर्स का नौजवान कितने खूबसूरत अंदाज से अपनी टांग ऊपर उठा रहा है। आज हमने कोशिश की है कि हम आपको करीब से और जूम करके दिखाएं कि पाकिस्तान रेंजर्स के नौजवान या इंडियन फ़ौजी किसकी टांग सबसे ज़्यादा ऊपर जाती है। तो आप हमें अपने कमेंट्स में बताइएगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। आप देखें कि इंडिया का जो फ़ौजी है वो पाकिस्तान के दूध में आ गया है और पाकिस्तान का जो रेंजर्स का नौजवान है वो इंडिया के दूध में चला गया है। तो ये हो रही है बेसिकली परचम कुशाई के टाइम दोनों जो फ़ौजी हैं वो एक दूसरे के दूध में चले जाते हैं और एक ही टाइम पे दोनों परचम जो है परचम कुशाई की जाती है। जहाँ पर इंडियन अवाम आती है, आप देख भी सकते हैं, लोग जा भी रहे हैं। और ये वो बिल्डिंग है रेड जहाँ से लोग बैठकर परेड को देखते हैं और ये वो पाकिस्तान का एरिया है जहाँ पर हम लोग बैठ के परेड को देखते हैं और एंजॉय करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत एक छोटी सी शॉप है जहाँ पर अंटीक चीज़ें पड़ी हुई हैं, जहाँ पे आप पाकिस्तान फ्लैग और डिफरेंट चीज़ें आप परचेज़ कर सकते हैं बहुत ही सस्ते दामों। आज का भी लोग यहाँ पर करते हैं ख़त्म। तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से महफूज रखे। आमीन। तो पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें।